तो अब क्या समझते हैं कि लाहौर में गैंग वार सर उठाएगा? अमीर मौसम जो है वो इसके साथ डील करता है और इनकी डील तकरीबन 15 करोड़ रुपए मालियत की टोटल बनती है। इस मोटरसाइकिल पे पहुंचे तो ये पता चला कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका, जिसका नाम अजहर भट्ट और नाजी भट्ट है। अड्डे से जो नंबर इसके साथ मैच हो रहा था वो अमीर फतेह के ज़ेरे इस्तेमाल था। सही। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रिज़ा शराजी कहते हैं और आप ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। मुबैना अजहर शूटर और साथ में जो अलियास शूटर है वो KPK से पकड़े गए हैं और उसके बारे में इंकशाफात किए हैं ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के DIG इमरान किश्वर साहब ने। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बैठे हुए हैं सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट नुमान शेख साहब। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस किस को शूटरों ने नॉमिनेट किया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। तो सर, सारी ज़िंदगी ये मुद्दई बने रहे और दूसरा ख़ानदान सारी ज़िंदगी मुल्ज़म बना रहा, तो आज शूटरों ने इनको नॉमिनेट किया है मीर मसब को, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? अली भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में साथ दिया। देखिए, इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है और जुर्म जो है वो अपना निशान कहीं ना कहीं छोड़ता है। इस केस में भी ऐसे हुआ है। जिस वक्त बलाज मर्डर होता है तो उस वक्त सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट होती है जस्टिस फॉर बलाज जी, और सब लोग जो हैं वो इनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप देखें तो जिस वक्त टीपू ज़िंदा होता है या बिला ज़िंदा होता है या बलाज की अपनी ज़िंदगी में एक मूव चलती है कि इन दो ख़ानदानों की जो दरीना दुश्मनी ये ख़त्म हो जाए, इनकी सुलह हो जाए। लेकिन हर दफ़ा जो है वो कोई ना कोई इनके अपने ही जो हैं वो ये सुलह नहीं होने देते। तो इस वक्त भी जो इसके अपने ही थे उन्होंने इतना इनको भड़का दिया कि ये इस इंतहाई कदम पर पहुंच गया। पहले जिस वक्त जावेद भट्ट साहब का मर्डर हुआ तो उस वक्त बहुत से इंकशाफात ऐसे भी होते रहे कि शायद तीफी भट्ट ने खुद ये करवाया। लेकिन पुलिस ने जो है जब तफ्तीश शुरू की तो पुलिस बिल्कुल क्लूलेस थी, क्योंकि ये एक ब्लाइंड मर्डर था। कैमरे जो सेफ सिटी के थे वो ख़राब होने की वजह से पुलिस को थोड़ी दिक्कत ज़रूर हुई, लेकिन DIG ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर, इसके अलावा आफ्ताब फुल्लरवान और जो फैसल शरीफ है, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। साथ साथ इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है जिशान असगर की सरबराही में, वो भी बहुत अच्छा करती रही, क्योंकि एक पॉइंट पर आकर ये दोनों पहुंच गए थे शूटर तक। और अफसरान बाला ने जो फिर कहा कि इसकी ऑर्गेनाइज क्राइम ही तफ्तीश करे। जो CDRs वहाँ से मिली, जो जियो फेंसिंग के ज़रिए नंबर निकले, वहाँ से पुलिस ने ट्रेस किया। और उसके अलावा जो 100 के करीब कैमरों की फुटेजेस मिली जिसमें नज़र आया कि एक मोटरसाइकिल और एक रिक्शा इनको प्रॉपर जो है वो चेज़ कर रहे हैं जावेद भट्ट को। और वो जिस वक्त पहुँचते हैं उस जहाँ पे वो मर्डर हुआ है तो रिक्शा वो बंदा आगे लगाता है और उतर के आके इनको फायरिंग करके मर्डर करता है। और जो मोटरसाइकिल वाला साथ है उसके बाद वो मोटरसाइकिल वो शूटर लेके निकल जाता है और रिक्शा जो है वो दूसरा बंदा जो है जो मोटरसाइकिल पे होता है वो लेके फरार हो जाता है। पुलिस ने उस पॉइंट पे काम करते हुए जब उस मोटरसाइकिल को माल रोड के कैमरों से ट्रेस किया तो ये पता चला कि ये सफ़ेद मूँछों और दाढ़ी वाला कोई बंदा है। उस नंबर की पुलिस ने 8 मोटरसाइकिलें जो है वो आइडेंटिफाई की। उनमें से जब इस मोटरसाइकिल पे पहुंचे तो ये पता चला कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका, जिसका नाम अजहर भट्ट और नाजी भट्ट है। इस्लामपुरे का ये रहने वाला है। ये कई डकैतियों में भी पहले रह चुका है। उस पर पुलिस को डाउट हुआ कि इसको चेक करना चाहिए। वहाँ से तफ्तीश आगे बढ़ी, पुलिस ने इसको चेस करना शुरू किया। जैकबाबाद, उसके अलावा और कई शुमाली इलाका जात, इवन सवात भी इसके लिए रेड किए गए। फिर खैबर पख्तूनख्वा से आकर ये 2 दिन पहले गिरफ्तार हो गया। गुज़िश्ता रात DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर थे, आफ्ताब फुल्लरवान और फैसल शरीफ, इन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का जो ऑफिस है मॉडल टाउन का, वहाँ पे इससे तफ्तीश की, जहाँ पे इसने ये इंकशाफ किया कि जो ट्रका वाला अड्डे का जो अड्डा बना हुआ है वहाँ पर इसका एक दोस्त था आरिफ नाम का, जो कि जब ये रिक्शा वहाँ पे पार्क करता था अपना, क्योंकि ये रिक्शा चलाता था, सही, तो वहाँ पे इसकी आरिफ के साथ पहले भी मुलाकात थी, काफ़ी दोस्ती थी। आरिफ इसके पास आया है। आरिफ ने इससे कहा कि तुम्हें एक काम मैं देता हूँ जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। आरिफ को इसको अजहर को लेकर जो है वो अमीर मौसब के पास जाता है। अमीर मौसब जो है वो इसके साथ डील करता है और इनकी डील तकरीबन 15 करोड़ रुपए मालियत की टोटल बनती है, जिसमें 5-5 लाख रुपए इनको एडवांस मिलता है। और इस 2 घर जो है फर्निश 10-10 मरले के, वो इनकी अपनी स्वाबदीद पर उसने छोड़ा था कि जहाँ तुम कहोगे शहर में ले देंगे। ये साथ अजहर कहता है कि मेरा एक दोस्त है, मेरा शागिर्द है इलियास,
वो इस काम में मेरे साथ होगा। ये उसको साथ लेता है। तब जाकर ये 4 दिन जो है पुलिस तफ्तीश में अब आया है कि जावेद भट्ट की रैकी करते हैं। रैकी करने के बाद जब इन्हें मौका मिलता है ये उनको वहाँ पे टारगेट कर देते हैं, शूट कर देते हैं। उसके बाद ये FIR जो है ये अमीर फतेह और कैसर भट्ट के खिलाफ दर्ज हो जाती है। उसके क्योंकि उस वक्त इन दोनों का नाम आ रहा था, और उसमें भी जब मैंने दूसरे उनसे ज़राए से रीज़न पूछी कि आपने अमीर फतेह पे क्यों FIR करवाई, तो उनका ये कहना था कि वहाँ पे जो जियो फेंसिंग में नंबर मिला है वो अड्डे से जो नंबर इसके साथ मैच हो रहा था वो अमीर फतेह के ज़ेर इस्तेमाल था। सही। वो भी बात में पता चला कि वो नंबर उस आरिफ के नाम पे ही था। अच्छा। जो कि वहाँ पे यूज़ होता अड्डे रहा, पे काम करता था। अब वो बेशक वो शायद आरिफ यूज़ करता रहा है या वो, लेकिन उसकी पिछली 6 महीने की जो CDR है वो अड्डे की ही आ रही थी। ठीक ठीक। उस पे पुलिस इस नतीजे पे पहुंची कि इस तमाम तर सूरत हाल में जो है वो मास्टरमाइंड अभी तक पुलिस ने अमीर मौसफ को डिक्लेयर किया है। कैसर भट्ट और अमीर फतेह जो हैं इनका पुलिस का कहना है कि अभी इन पर तफ्तीश कर रहे हैं। अभी ये इस मुकदमे में नामजद मुलजम ज़रूर हैं, लेकिन अभी उनके कोई ऐसे क्लू उनके पास नहीं मिले कि ये भी मुलव्वस हों। अच्छा नुमान भाई, एक चीज़ बताइएगा कि आप इतनी देर से ये क्राइम की बीट कर रहे हैं, जब ये शूटर गिरफ्तार नहीं हुआ था तो ये चीज़ें जो होती हैं ये कैसे शो ऑफ हो जाती हैं? इस सेफ सिटी की तस्वीर उस बंदे की, और इसकी फेसबुक ID उड़ जाना, और इसकी टिकटॉक ID उड़ जाना, और बाद में ये शख्स का घर भी पता चल जाता है, और ये भी पता चल जाता है कि ये अड्डे से इस शख्स को काफ़ी अरसे से राशन जा रहा था बलाज की तरफ। तो ये मेरा मेन जो सवाल है वो यही है कि अगर पुलिस ने इन्हें 2 दिन पहले गिरफ्तार किया है तो इसकी तस्वीर के लिए कैसे लीक आउट हो जाती है? देखिए, जब ये तफ्तीश हो रही होती है तो ये तस्वीर जो है ये ज़रूर पता चल जाता है कि ये कौन सा तफ्तीशी लेके गया, क्योंकि ये सेफ सिटी के रिकॉर्ड में होती है। मेरी आज जो CEO है मुस्तनसर फिरोज़, उनसे भी बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि ये पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन विंग है या ऑर्गेनाइज क्राइम का नीचे का जो हमला है ये वहाँ से तस्वीर जो है वो निकली है। इसके अलावा जो आपने राशन की बात की तो वो टीपू के ज़माने से तकरीबन कोई 3-3.5 हज़ार के करीब घर है जहाँ पे राशन जाता है, और वो बलाज की ज़िंदगी ये वही है, ये उन्हीं में से एक है। क्योंकि इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड था उसके बाद 7-8 साल से ये भी सुनने में आ रहा था कि ये सारे कामों से दूर हो गया है। ये अपना किसी गारमेंट्स की दुकान पे जॉब भी करता रहा और अपना रिक्शा चलाता था। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल बजा। लेकिन ये अंदरून में जब ये रात को रिक्शा खड़ा करता था ये उन्हीं के अड्डे पे खड़ा करता था, और उस वक्त भी इसकी और उसकी आरफ की मुलाकात रहती थी। सही। इस वक्त पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट ये है कि आरफ को गिरफ्तार किया जाए, और उसका अब जो ऑर्गेनाइज क्राइम टीम है उसने तो ये सारा मुद्दा मीडिया पे डाल दिया कि आप लोगों ने पहले ही अजहर की गिरफ्तारी चला के जो आरफ स्लिप करा दिया, लेकिन फिर भी विदिन 48 आवर्स हम उसको गिरफ्तार कर लें। ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने तो कम चलाया जितना यूट्यूबर चलाते हैं ना। इनको कोई ऐसी हिकमत अमली बनानी चाहिए कि देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पर्सनली तौर पर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि मुझे काफ़ी देर पहले से पता थी कि जिसमें ये जो अजहर शूटर है इसका घर भी पता था, और अदर शूटर के जो मालूम मकान है उनका भी पता था। हमने इसको एक्सपोज नहीं किया कि इसमें एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, ये बड़ा हाई फाई केस है। तो ये जब यही लोग अनाउंस करेंगे तो हमें तभी बात करनी चाहिए। तो मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में यही कहता हूँ कि हमें जो खुद साख्ता रिपोर्टिंग है ना, ये नहीं करनी चाहिए गोगी भट्ट पकड़ा गया, सारी बातें जो यूट्यूबरों पर किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल होना चाहिए पुलिस का। देखिए शराजी साहब, सोशल मीडिया पाकिस्तान में ख़ास तौर पे वो ऐसा बच्चा है कि जो बहुत जल्दी बड़ा हो गया, जिसकी ना तो कोई तरबियत हुई है ना इसके कोई एथिक्स डिफाइन हुए हैं। अब असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है ना, इसमें अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया CCC पे चल रहा होता है। वहाँ पे सिनेमा है, क्रिकेट है, या उसके अलावा उनकी जो क्राइम है वो चल रहा होता है। सही। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारा पाकिस्तान जो मीडिया है वो सिर्फ PC पे चल रहा होता है। सही। यहाँ पे पॉलिटिक्स एंड क्राइम्स है। तीसरी ना हमारे पास एंटरटेनमेंट है, ना हमारे पास क्रिकेट है। अब उम्मीद तो है कि क्रिकेट आना शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ क्राइम और पॉलिटिक्स है। तो सोशल मीडिया भी जब पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ, चलना शुरू हुआ, तो इसके बाद 2 ही चीज़ें थी, वो या पॉलिटिक्स थी या क्राइम थी। अब आप सोशल मीडिया देख लें, वो क्राइम से भरा पड़ा है। तो इस तरह का कोई भी इशू जब मिलता है तो उसमें व्यूअरशिप के चक्कर में लोग जो है झूठ सच चलाते ही जाते हैं, इतना झूठ सच चला देते हैं कि वो खुद पुलिस वाले परेशान होते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास भी नहीं है जो अब चल रही है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसमें कोई एथिक्स जो है
वो डिफाइन करने लगी है गवर्नमेंट भी, और वैसे भी अदालत में भी इसका कोई केस चल रहा है। चलना चाहिए। आप जो बता रहे हैं कि अभी तक कैसर बट और जो मीर फतेह है उसको अभी पुलिस गिरफ्तार करना चाह रही है या नहीं गिरफ्तार करना चाह रही? देखिए, जो सोशल मीडिया बयान तो उनके आए हैं अमीर मौसम से पहले, उसमें तो उन्होंने ये कहा कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, हम लोग तो खुद सरेंडर कर देंगे जब पुलिस कहेगी। लेकिन वो इस मुकदमे में नामजद मुलजिम तो हैं जी। अब वो या तो अपनी बेगुनाही जो है वो बेल इंटरम करवा के पेश होकर पुलिस को दें, या उसके अलावा अदालत में वो अपनी साबित करें। ये तो अब जब वो पेश होंगे, अपने बयानात देंगे, उसके बाद पुलिस उनसे मजीद क्रॉस क्वेश्चन करेगी या उनकी तफ्तीश करेगी, तब जाके पुलिस को पता चलेगा कि उनकी बेगुनाही कितनी है। क्योंकि अभी तो मेन पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट जो है वो आरिफ नाम का बंदा है, बिल्कुल, जिसने इनको मिलवाया था। आरिफ की गिरफ्तारी के बाद डीआईजी इमरान किश्वर जिस तरह की कह रहे हैं कि अमीर मौसम का हमें पता है कि वो बाहर के मुल्क है, हम इंटरपोल के जरिए उसे भी लेके आएंगे। तो अगर अमीर मौसम आता है तो फिर उस तफ्तीश में पता चलेगा कि ये प्लानिंग जो की गई थी इसमें क्या आया, उसका भाई और कैसर बट शामिल थे या नहीं, या अगर खुद भी वो बेगुनाह है तो इसमें ये जो शूटर्स की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया इसमें कितनी सदाकत है। ये पुलिस का काम है कि वो चालान किस तरह बनाती है। ये वही मिसाल जो है इस वक्त पूरी तरह जो है ना वो परफेक्ट आ गई है कि खरबूजे को देख के ना खरबूजे ने रंग पकड़ा है। पहले मीर मौसम दुबई गए हैं और वहाँ से वो इंग्लैंड चला गया है। जैसे तीफी बट पहले दुबई, फिर उसके बाद इंग्लैंड। अब इंग्लैंड से मीर मौसम को कौन पकड़ के लाएगा? देखिए, अब मेरी 3-4 दिन पहले इमरान किशोर साहब से बात हो रही थी। उनका ये कहना था कि जिन ममालिक के साथ हमारा साइन नहीं हुआ मुल्ज़मान की तब्दीली का, वहाँ से भी हमें कुछ मुल्ज़मान जो हैं वो मिलना शुरू हो गया। इसमें उन्होंने एक केस कोट किया था। स्पेन के साथ हमारा कोई साइन नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन स्पेन से हाई प्रोफाइल केस के 3 मुल्ज़मान पाकिस्तान के हवाले किए गए हैं। सही। तो उनका ये कहना है कि उसी पैटर्न को सामने रखते हुए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान से भागे हुए इश्तिहारी हैं बाहर, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, इनको जो है वो वापस लाया जाए। लेकिन ये अब क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस हैं, इनमें अब जो इंटीरियर मिनिस्ट्री वो भी इन्वॉल्व होगी, लेकिन उसके लिए पहले इन्हें एक बहुत बड़ा प्रोफाइल और इसकी तफ्तीश जो है वो साबित करनी पड़ेगी। अदालतों से उन्हें सज़ा दिलवानी पड़ेगी बतौर इश्तिहारी होने के बाद ही फिर वो महकमा दाखिला पे जाएगा, वहाँ से आगे इंटीरियर मिनिस्ट्री पे, वहाँ से फिर ये इंटरपोल के ज़रिए जो है कोई करेंगे आगे इसकी कार्रवाई वगैरह। लेकिन ये एक लंबा प्रोसीजर है, इसमें पुलिस का ये इम्तिहान है। यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोग अपने ताई ये सुलह भी करवा चुके थे और अपने तौर पर ये भी कह रहे थे जी मैं गोगी बट की गारंटी देता हूँ, मैं तीफी बट की गारंटी देता हूँ, वो लोग कुछ नहीं करेंगे। अब जबकि इतना बड़ा ये जो काम है ये सामने आ गया कि तीफी बट का बहनोई फर्स्ट टाइम उनके घर का नुकसान हुआ है, तो अब क्या समझते हैं कि लाहौर में गैंगवार सर उठाएगा? क्या तीफी बट सुकून से बैठेगा? देखिए शराज साहब, ये जो गैंग वॉर का वर्ड है ना, ये हमारे यूट्यूबर्स के भाइयों ने निकाला हुआ है। अच्छा। लाहौर के इतनी भी कोई ख़राब सूरत हाल नहीं है। आप ये देखें, गैंग वॉर की अगर आप वजाहत देखें ना, तो ये दंगा फसाद होता है। ये इंडियन फिल्मों से निकला हुआ वर्ड है, बिल्कुल, जिसमें आपको इंडियन फिल्में ये दिखाती हैं कि गली गली में फायरिंग हो रही है, उस गैंग के बंदे फलां गैंग को मार रहे हैं, इधर बंदे मर रहे हैं, इधर मर रहे हैं। पिछले बलाज के मर्डर से लेके और जावेद भट्ट के मर्डर तक अगर आप सूरत हाल देखें तो शहर में शूटर्स नहीं है जो ये गैंग वॉर चलाएं या इस तरह का काम करें। शूटर आ रहे हैं जो है वो उनको अपने जो पर्सनल मुलाजिम है वो इस्तेमाल करने पड़े हैं अपनी दुश्मनियां निभाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो इसमें गैंग वॉर तो कहीं से नजर ही नहीं आती। रही सुलह की बात, बिले के दौर में जब बिला ट्रका वाला जिंदा थे तो उस वक्त भी कोशिशें हुई। जब टीपू ट्रका वाला जिंदा थे, आरिफ अमीर टीपू, उनके दौर में भी कोशिश हुई। उस वक्त चौई शफकात और उस वक्त की जो अपना थी ये हुकूमती लोग थे वो बैठे, मुख्तलिफ और भी कई साहिब इक़्तिदार लोग थे वो बैठे, लेकिन वो सुलह जो है पाए तकमील तक नहीं पहुंची। उसके बाद बलाज की ज़िंदगी में भी बलाज खुद तीफी भट्ट के साथ राब्ते में रहा, इनकी आपस में बातचीत होती रही, लेकिन उसके बाद वो जो फायरिंग का वाक़या हो गया उसमें फिर वो सुलह की कोशिशें जो है वो दम तोड़ गई। लेकिन बलाज के मर्डर के बाद एक बहुत बड़ी जो है गैप आ गया, क्योंकि आप देखें, आप सहाफ़ी हैं या यूट्यूबर हमारे जो हैं वो अगर समझें तो खुद को तो वो एक जर्नलिस्ट हैं जी। ये सुलह के पैगाम आप उनको नहीं दे सकते जिनके घर का बंदा मर्डर हुआ। बिल्कुल। अब अमीर मौसम या अमीर फतेह जो हैं
उनको पता है कि उनका भाई उनके कितने करीब था जिसकी जान गई है। और उसके बाद जावेद भट्ट साहब वाला जो हो गया मर्डर, इसमें तीफी भट्ट को पता है कि उसकी बहन का घर उजड़ा है, उसको घर से क्या क्या ताने मिलते हैं, और उसका बहनोई जो वो मर्डर हुआ है जिसका इस सारी दुश्मनी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो उनके केसों की जरूर पैरवी करता रहा है लेकिन उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये सुलह वाला काम जो है, ये अगर हो भी सकती है तो ये जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और दोनों ख़ानदान जो हैं उनकी पेनिट्रेशन इस जमात में बहुत अच्छी है। वज़ीर आला से लेकर वज़ीर आज़म तक बतौर ताजिर, बतौर वो जो उनका गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, लोग इन्हें जानते हैं। इनके कई फैमिली मेम्बर जो हैं वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो लोग आगे आएंगे। साबिक पुलिस अफसरान जो उस दौर में भी इन दोनों ख़ानदानों के साथ अटैच रहे हैं वो आगे आएँ, और जो मौजूदा पुलिस अफसरान है, तो फिर ये सुलह का किरदार अदा हो सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये अभी इट्स टू अर्ली, ये बहुत जल्दी है, क्योंकि दोनों ख़ानदानों का बड़े नुकसान हुए हैं। तो इनको सुलह की तरफ कायल करने के लिए भी जो है वो बहुत बड़े लोग चाहिए, बहुत बड़े लोग चाहिए। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि नुमान भाई ने हमारे साथ बहुत ही इन्वेस्टिगेटेड अंदाज के साथ बातें की, और काफ़ी जो बातें हम लोगों को अभी तक नहीं पता थी वो आपकी पहुंच तक पहुँचाई। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।